हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है? वो ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग करने वालों को रोस्ट करने वाले व्लॉगर ने फनी वीडियोस बनाकर फैमिली व्लॉगर का जीना हराम कर दिया। जब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो हेलो गाइस मेरी बेगम देखें, अच्छी बात नहीं होती भाईजान। भाई सबसे पहले मुझे बताइएगा पंजाबी कॉन्टेंट बनाने का ख्याल कब और कैसे आया? यार पंजाबी कंटेंट में जो लफ्ज़ों की अदायगी होती है ना, कि मतलब अगर आपने कोई भी किसी के साथ बात करनी है और उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं आपकी जो पंजाबी कंटेंट में, वो बड़ी ज़बरदस्त जाती है। उर्दू में वो मज़ा नहीं आता। अगर किसी को ज़्यादातर आपको पता है मेरा कंटेंट है लोगों को बिस्त करना, ठीक है, तो वो कंटेंट पंजाबी में मज़ा आता है। किसको देख के ख्याल आया आपको? यार ख्याल इन लोगों को देख के मुझे आया कि मतलब ये लोग जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आने वाली नस्ल को जो हमारी जनरेशन है उनको इन लोगों ने क्या मैसेज देना है। तो वो मैसेज अगर पॉजिटिव होता तो मुझे ज़रूरत ही ना पड़ती मैदान में आने की। अब नेगेटिव मैसेज मुझे नज़र आया तो मैंने कहा जी थोड़ा बहुत इनका अप्रिशिएशन बनती है तो वो इनको हम देंगे। फैमिली व्लॉगर हैं, उनकी अच्छी खासी खबर लेते हैं, क्या मसला उनसे? यार फैमिली व्लॉगर्स ना असल में जो हमारे पाकिस्तान के स्पेशली व्लॉगर्स हैं, इनको पता नहीं कि व्लॉगिंग कैसे कहते किसे हैं। अब इनकी व्लॉगिंग बेगम के बगैर होती नहीं। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, गली में बच्चे खेल रहे हैं, आए मैं आपको अपनी बेगम दिखाता हूँ। कि वो लोग उस तरह से व्लॉगिंग को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि जिस तरह से करना चाहिए, या उस तरह से आप शो नहीं करवा रहे वाम को कि व्लॉगिंग एक अच्छी है यार, करें, बहुत मज़ा आता है, लेकिन कम से कम फैमिली को उसके अंदर ना लेके अगर आती हैं तो बापर्दा तरीके से आए। ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है, तो मैंने कहा जी थोड़ा बहुत इनको भी अप्रिशिएट कर देते हैं। आप भी व्लॉगिंग करते हैं तो आपकी मैंने भी काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वीडियो देखी हैं, तो उनकी जो बेगम होती है वो तो सामने शो होती है, लेकिन आपकी बेगम नहीं सामने शो होती, उसकी क्या रीज़न? यार मेरी जो बेगम है ना वो इमेजिनरी बेगम है, वो मेरे माइंड में रहती है। दुआ करें मिलके, जो ऑडियंस हमसे भी कहेंगे कि हमारी दुआ करें, हमारी बेगम आएगी तो हम उसके साथ इंशाल्लाह व्लॉग नहीं बनाएंगे, हम बेगम को रखेंगे घर में, हम बाहर आके कंटेंट बनाएंगे खुद। उसमें ये होता है कि अभी आप कोई भी कॉन्टेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आइडिया कैसे आता है? यार कंटेंट जब मैं ना रैंडम अक्सर देखता हूँ टिकटॉक पे, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना लोग मेंशन करते हैं वीडियो के नीचे, तो कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि जिनको देखते ही मेरे जहन में ख्याल है अच्छा इसको इधर से पकड़ना है, इस कान से पकड़ना है। उस वक्त देखता हूँ तो मैं कोई विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी प्रिपरेशन, मैं जस्ट कैमरा ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो वो हमारा पोस्टमार्टम फिर उसी वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि जो भी फैमिली व्लॉगर होते हैं कोई आम लोग नहीं है, ठीक है, कभी उनकी तरफ से कभी आपको उन्होंने कोई धमकी वगैरह कभी दी हो? यार नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, दे टेक्स्ट मी विल टेक अ लीगल एक्शन, तो मैं कहता हूँ कि आप एक्शन लें। असल में जो मेन मसला है ना, जो मेन रीज़न है इन लोगों को रोस्ट करने का और इन लोगों को आईना दिखाने का, वो ये है कि यार इन लोगों की औकात कुछ भी नहीं। ये लोग हैं जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट्स पे काम किया है, जिसने एक प्रॉपर कंटेंट लेके आए हैं। आप लोग उनका हक मार रहे हो उन लोगों को। फिर ये जब मैसेजेस वगैरह करते हैं तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार इफ़ यू वांट टू टेक एनी लीगल एक्शन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप ले सकते हैं, अगर इलीगल भी लेना है तो फिर भी ले लो, चोरियाँ तो किसी ने नहीं पाई। शुदेब भाई मुझे बताएं कि आप भी व्लॉगिंग करते हैं, तो फ्यूचर में अगर आप भी फैमिली व्लॉग बनाएंगे तो लोग तो आपको ही बातें करेंगे। यार फैमिली व्लॉगिंग है ना, जो उसकी एक डेफिनेशन होती है, ये लाजमी नहीं कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली व्लॉगिंग तो आपको वाइफ दिखाना ज़रूरी नहीं है। ये मानना आपकी व्लॉग की एक्सेसरी है, लेकिन हम अगर इंशाल्लाह माइट भी पॉसिबल इन फ्यूचर अगर मैंने स्टार्ट की व्लॉगिंग तो मैं लोगों को बताऊंगा कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, ताकि लोग फैमिली के साथ इजीली बैठ के देख सकें और घर वाले एक दूसरे से शर्मिंदा ना हो सकें कि कोई ऐसी सिचुएशन आए मेरे व्लॉग में। बस हम यही कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे कौन कौन सी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक है, उसके अलावा स्नैपचैट वगैरह वो तो है, लेकिन जो सोशल है मेरी वो फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक है। यूट्यूब पे मैं इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ और इन फ्यूचर हम यूट्यूब को भी टाइम देंगे इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि इन सब एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन से आपने पैसे कमा रहे हैं? यार बात अगर पैसे कमाने की आए ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आती हैं इस चीज़ की, प्रमोशंस की। वो होती हैं कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट की है या किसी ऑनलाइन गेमिंग की है, तो वो मुझे ऑफ़र करते हैं जितने मैं कहूँ, लेकिन उसमें उन चीज़ों को मैं सिर्फ इसलिए प्रमोट नहीं करता कि यार मेरी वजह से किसी के साथ स्कैम ना हो। बाकी रही बात पैसे कमाने की, तो सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टिकटॉक लाइव ही अगर आपको थोड़े बहुत पैसे दे दे, बाकी वीडियोस वगैरह या इंस्टाग्राम से इस कदर नहीं है। पेड प्रमोशन ही हैं, वो भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रमोशन करना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, तो मैंने ज़ाहिर सी बात है एक अपना कंटेंट सेट करना है, मैंने एक प्रॉपर अपनी एक ऑडियंस बनानी है। तो अगर मैं शुरू से ही उन लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दूँ जो लोगों के साथ स्कैम्स कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ा गलत काम होगा, इसलिए मैं कम ही करता हूँ। आहर में जो फैमिली व्लॉगर है क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? यार फैमिली व्लॉगर्स हैं जो हमारे
यार आप बड़े रिस्पेक्टेड हैं, हमारे पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आपके माशाल्लाह व्लॉग भी अच्छे हैं, कोशिश किया करें इसको नेट बंद करके अपलोड किया करें, या तो उसको फैमिली को अंदर ना लेके आया करें। अगर आप फैमिली को लेके आते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो मेरी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो ये है कि आप उसको बापर्दा तरीके से करें। अगर फिर भी आते हैं रगड़ देंगे भर के सारे में। अच्छा शुज़ैब भाई, मुझे बताइएगा कि पंजाबी व्लॉगिंग तो आप करते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या करते हैं? यार इसके अलावा आवाज़ें निकाल लेते हैं, डबिंग करते हैं हम, थोड़ी सी मिमिक्री से पाकिस्तानी सियासतदान है उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। कौन से जो सियासतदान हैं? या आप बताएं किसकी निकाल के दिखाएं? आप बताएं ना, आप किसकी निकाल? इमरान खान साहब हैं, शहबाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो हैं, उनकी हम आवाज़ें निकाल लेते हैं। ये स्टार्ट करें फिर एक। इमरान खान साहब से शुरू करते हैं। मैं अक्सर बैठ जाता हूँ, ओए मैं देखता हूँ हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। ये क्या करते हैं, वो ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ओए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसीलिए नहीं कहते। मैं वो जब क्या कहते हैं उसे, वो फ़ोन, हाँ मैं जब मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो हेलो गाइस मेरी बेगम देखें, अच्छी बात नहीं होती भाईजान, आप एक अच्छा काम करें, आप बिलावल भुट्टो को भी तो देखें, वो कहते हैं मैं जब भी किसी के व्लॉग देखता हूँ, जब ज़्यादा व्लॉगिंग होती है ज़्यादा बेगम आती है, जब कम व्लॉगिंग होती है कम बेगम आती है। ये थोड़ा बहुत बात हम करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे बड़े रिस्पेक्टेड मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके भी कभी ट्राई की थी मैंने एक दफ़ा। मेरे दोस्तों दुनिया में रहो, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो एक और हमारे बल्कि मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इंडिया से वगैरह। जब भी कोई इंसान सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉगिंग करेगा, लेट्स सपोज भाई साहब को एक बड़ा अच्छा सवाल है, जब सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉगिंग करेंगे तो क्या होएगा? लेट्स सपोज भाई साहब इसको मेडिकली देखें, तो आप जब सोशल मीडिया के ऊपर व्लॉगिंग करेंगे, आप अपनी बेगम लोगों को दिखाएंगे, हेट मिलेगा। हेट नहीं, प्यार लेना है अपने लोगों से। आप कोशिश करें अच्छी व्लॉगिंग करेंगे, अच्छा कंटेंट आएगा। तो अगर हम किसी एक्टर की बात करें तो किसी एक्टर की भी करते हैं? एक्टर में सनी देओल, यह मजदूर का आता कातिया, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई की रोटी की है। उसके अलावा शाहरुख खान, बाबू जी मैं जानता हूँ कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे और पानी में रहने वाली मछलियों का कभी मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन मैं फारूक के बगैर नहीं रह सकता। ये कॉपरे में कितना टेंशन मालूम तेरे को, दवाई है रे।